नमस्कार, केसीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम मादीपुर विधानसभा से कांग्रेस के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष विनोद सानकट से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। विनोद जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं, प्रियंका गांधी सांसद बनी, इस विषय पर क्या कहेंगे आप? नमस्कार मादीपुर क्षेत्र की जनता को। प्रियंका गांधी जी अपनी मेहनत, अपनी लगन से सांसद बनी है। देश की जनता की आवाज़ उठाती आई है, संघर्ष करती आई है। बहुत लंबा उनका संघर्ष है और उन संघर्षों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी की हाईकमान ने उन्हें टिकट दिया वायनाड से राहुल गांधी जी की जगह, क्योंकि राहुल गांधी जी दूसरी जगह से भी सांसद बन गए थे। देश की जनता उन्हें अपार समर्थन, अपार प्यार देती थी। उन्हें रायबरेली से भी चुना और वायनाड से भी चुना, इसलिए उन्होंने वायनाड सीट छोड़ दी कि यहाँ से मैंने प्रतिनिधित्व किया है, यहाँ की जनता मुझे प्यार करती है, इसलिए आप मेरी बहन हैं, आप मेरी जगह मेरी कमी को आप पूरा करेंगी, यहाँ से उनका प्रतिनिधित्व करेंगी। यहाँ केरल की जनता की आप आवाज़ उठाएंगी और देश की जनता की आवाज़ आप संसद के अंदर रखेंगी, इसलिए जनता ने उन्हें जीत के संसद भेजा। न्याय यात्रा की बात कर लेते हैं सर। न्याय यात्रा कल आपके क्षेत्र में होने जा रहा है सर, इसको लेकर हमारे दर्शकों को कुछ बताएं सर, क्या क्या होगा, उसमें क्या क्या बातें रखी जाएगी? सर, न्याय यात्रा आदरणीय देवेंद्र यादव जी की, मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि एक कठिन फैसला लिया। राहुल गांधी जी के मार्गदर्शक से उन्होंने सीखा। राहुल जी ने पूरे भारतवर्ष की यात्रा की और दिल्ली के अंदर पहली बार किसी ने यात्रा शुरू करी, वो भी न्याय यात्रा, और बिल्कुल ठीक की, क्योंकि दिल्ली की जनता को न्याय दिलाना कांग्रेस पार्टी का अधिकार है, उनका कर्तव्य, उनका फर्ज बन जाता है। इसी रूप के अंदर हमारे आदरणीय देवेंद्र यादव जी ने संकल्प लिया और न्याय यात्रा को शुरू किया कि दिल्ली की जनता को न्याय दिलाएंगे, क्योंकि महंगाई बहुत अपनी चरम सीमा पे है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। आपने देखा होगा दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, सत्येंद्र जैन जी, संजय सिंह जी, तमाम नेता उनके जेल के अंदर भ्रष्टाचार के अंदर गए, क्योंकि दिल्ली के अंदर उन्होंने इतना अन्याय किया कि 10,000 करोड़ रुपए लेके यहाँ पर शराब के लाइसेंस दे दिए। जगह जगह हर क्षेत्र के अंदर ठेके खुल गए, जिससे कि नौजवान के ऊपर, हमारी जो बहनें हैं, महिला हैं, उनके ऊपर फ़र्क पड़ता, क्योंकि जब नौजवान बच्चा या उनका कोई भाई या पिता या चाचा ताऊ शराब पी के घर जाएगा तो घर के अंदर झगड़े होंगे, क्लेश होगा और घर के अंदर परेशानी बढ़ेगी। इसलिए केजरीवाल जी ने बहुत गलत किया था और इसीलिए वो जेल गए, क्योंकि हमारे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष उन्होंने कंप्लेंट की थी केजरीवाल जी के खिलाफ कि केजरीवाल जी दिल्ली को शराब की नगरी बनाने जा रहे हैं, शराब के अंदर डुबोना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने कंप्लेंट दी और उस कंप्लेंट पे एक्शन हुआ। इसीलिए आम पार्टी के बड़े लीडरशिप सब जेल गई। वहीं आपसे बात कर लेते हैं सर, बांग्लादेश में जो हिंदुओं को मारा जा रहा है, जब उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार वगैरह किया जा रहा है, इसको लेकर तो राहुल गांधी जी ने अभी तक कोई बयान टिप्पणी कुछ नहीं दी। बांग्लादेश के अंदर हमारे हिंदुओं के ऊपर अगर अत्याचार हो रहा है तो हमारी भारत की सरकार का देखने का काम है। हाँ, आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान बांग्लादेश के ऊपर अत्याचार कर रहा था तो भारत ने मदद करी थी। एक हमारी दुर्गा थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, बांग्लादेश को आज़ाद करा दिया था। तो हमारी भारत सरकार क्या कर रही है? अगर हमारे हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है तो हमारे नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं? हिंदुओं के तो बहुत बड़े ठेकेदार बनते हैं, वो कहते हैं कि हम हिंदुओं के रक्षक हैं, जबकि सांप्रदायिक पार्टी है बीजेपी, जगह जगह झगड़ा कराने वाली, हिंदू मुसलमान के नाम पे झगड़े कराती है, तो वहाँ क्यों नहीं हिंदुओं की रक्षा कर रहे? अरे यहाँ तो हिंदू बहुसंख्यक के अंदर है, यहाँ पर हिंदुओं पर कौन हमला कर सकता है? कौन अत्याचार कर सकता है? अगर वहाँ हमारे हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो ये सरकार का काम है, मोदी सरकार का काम है कि वहाँ पर बांग्लादेश सरकार से बात करे, अंतर्राष्ट्रीय सरकारों से बात करे, और नहीं समझ आता तो जो सरकार को ठीक लगता है वो कार्रवाई करनी चाहिए बांग्लादेश के खिलाफ।
वही भाजपा कहती है बटोगे तो कटोगे, इसको लेकर आप क्या नजरिया रखते हैं? बटोगे तो कटोगे इसलिए कहा गया कि जातीय जो जनगणना जो होनी थी उसके अंदर जो SC ST के लोग थे, OBC के लोग थे, माइनॉरिटी के लोग थे, जो जनरल लोग थे, सबको पता चल जाता है कि कौन कितनी तादाद के अंदर है, जनरल कितने हैं, SC कितने हैं, OBC कितने हैं, माइनॉरिटी के कितने हैं, सबको पता चल जाता। और कांग्रेस पार्टी जातीय जनगणना भी करा के रहेगी, जिनका हक है उनको हक दिला के रहेगी, क्योंकि जितना शोषण गरीब लोगों के ऊपर हो रहा है उसके खिलाफ जो आवाज़ है वो कांग्रेस पार्टी उठा रही है, संसद के अंदर भी उठा रही है, बाहर भी उठा रही है, और आदरणीय राहुल गांधी जी भी उठाते रहेंगे और हम कराते रहेंगे इसी से डर के। क्योंकि आपने देखा होगा यूपी के अंदर बीजेपी हारी बुरी तरीके से, लोकसभा की सीटें हार गई, वहाँ पर 45 सीटें जो है इंडिया गठबंधन की आ गई। इसलिए डर के उन्होंने बटोगे कटोगा नारा दिया, मतलब वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए कि भाई मतलब हम SC ST को OBC को हम कैसे बेवकूफ़ बनाया जाए। इसलिए बेवकूफ़ बनाने के चक्कर में उन्होंने नारा दिया बटोगे कटोगे, और गलत संदेश दिया है। हमारे हिंदुस्तान की जो जनता है वो भोली भाली है, वो समझ नहीं पाई, और वो इन्होंने जो है उपचुनाव के अंदर ठीक है कुछ वोटिंग कर दी है, 9 में से अगर 7 सीटें आ गई, मैं तो समझता हूँ कि 7 जो सीटें आई है उसके अंदर भी कोई ना कहीं गड़बड़ की है, EVM का या किसी चीज़ का कमाल है। पैरोल पर सर CM और डिप्टी CM बाहर आए, क्या लगता है पहले जैसे जान फूंक पाएंगे पार्टी के अंदर? पैरोल पे कौन आया? मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया। ये तो जमानत के ऊपर है, पैरोल पे कहाँ है? जमानत पे है, जमानत के ऊपर बाहर आए, इनके ऊपर मुकदमा दर्ज है। और ये तो बीजेपी जो है, मोदी सरकार अपने फायदे के लिए किसी को भी जेल से बाहर निकलवा देती है और कभी भी अंदर कर देती है, क्योंकि ये तानाशाही चल रही है। एक तरफ ऊपर मोदी है, नीचे केजरीवाल जी है, नीचे केजरीवाल जी लोगों को लूट रहे हैं, ऊपर मोदी जी जो है सांप्रदायिक जो झगड़े करवा रहे हैं, क्या नाम है, हमारे देश की जो छवि है वो खराब हो रही है। मादीपुर की विधायक की बात कर ले तो क्या क्या समस्या उत्पन्न है और कुछ विकास कार्य हुए पिछले 10 सालों में? सर मादीपुर के अंदर या तो आदरणीय सज्जन कुमार जी ने यहाँ पर विकास किया, 1980 के अंदर सज्जन कुमार जी सांसद बने, उन्होंने जो है विकास की बहार बना दी। आपको याद होगा लोग कहते थे कि जब भी विकास की बात आई तो सज्जन कुमार जी की याद आई, क्योंकि जितना काम सज्जन कुमार जी ने किया, हमारे पूर्व विधायक मालाराम गंगवाल जी ने किया, किसी ने भी नहीं किया आज तक इन दोनों के मुकाबले। हैं हमारे स्वर्गीय सुरेश यादव जी पार्षद थे, उन्होंने बहुत काम किया। तो कांग्रेस के समय के अंदर ही यहाँ पर विकास कार्य हुए। आप मुझे बता दीजिए पिछले 10 साल के अंदर केजरीवाल सरकार दिल्ली में है, सेंटर के अंदर मोदी सरकार है, आप मुझे बता दीजिए कि कौन सा विकास हुआ है यहाँ पर, कौन से क्या नाम है वेबसाइट जो है कोई इंडस्ट्री लगी है यहाँ पर। मोदी जी ने कहा था कि हर साल हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, मैं समझता हूँ कि 2 लाख लोगों को रोजगार नहीं मिला है। ना ही केजरीवाल जी तो झूठ के सरदार हैं, वो तो बहुत ही झूठ बोलते हैं बड़ी सफाई से, क्योंकि अफसर रहे बहुत सफाई से झूठ बोलते हैं। झूठ बोल के उन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बना दिया। जहाँ सरकारी नौकरी मिलती थी लोगों को, वहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नौकरियाँ रख रहे हैं, क्योंकि जिस आदमी को 50,000 रुपये तनख्वाह मिलती थी, अब वो बेचारे मजबूरी में 15,000 20,000 रुपये में काम कर रहे हैं। आधे पेट रोटी खाते हैं, आधा पेट अपना सोते हैं। अगर खाना खा लिया तो कपड़े नहीं पहन सकते, कपड़े पहन लिए तो रोटी नहीं खा सकते। ये हाल है दिल्ली का। प्रदूषण की बात की जाए तो प्रदूषण की जिम्मेवारी लेने को दोनों पार्टियां तैयार नहीं है, ना भाजपा ना आम आदमी पार्टी। कांग्रेस क्या सोचती है इसके विषय में? सर लड्डू मिले तो मोदी जी भी खा लें, केजरीवाल जी भी खा लें, और अगर लोग जनता जब उनको जूते मारे तो कहते कि जी हमें जूते क्यों मार रहे हैं, हमारा तो कोई कसूर नहीं है। वो तो कहते हैं कि भाई सेंटर का कसूर है, मोदी जी का कसूर है, पराली पंजाब में जल रही है, इसलिए यहाँ पर भाई दिल्ली में सरकार आपकी, केजरीवाल जी आपकी जिम्मेदारी है। कैसे यहाँ पर पोल्यूशन को कम किया जा सकता है, कैसे ख़त्म किया जा सकता है, ये आपकी जिम्मेदारी है।
आप एक दूसरे पे डाल के बसते हो हैं, चोर चोर दोनों मुसरे भाई। पार्टी आपको 25 का विधानसभा प्रतिनिधित्व का मौका देती है तो आप लेने को तैयार हो? मैं पिछले 35 साल से कांग्रेस पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। मैंने बहुत कार्य किया है, बहुत जनता की सेवा करी है, बहुत आम लोगों से मैं जुड़ा रहता हूँ। 24 घंटे के अंदर 8 घंटे सोता हूँ, 16 घंटे मैं मादीपुर क्षेत्र की जनता के बीच में ही रहता हूँ, उनका काम करता हूँ, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलता हूँ। अगर पार्टी मुझे इस लायक समझेगी, अगर मुझे विधानसभा का टिकट देती है तो मादीपुर की जनता निश्चित तौर पे मुझे जीत दिला के दिल्ली की विधानसभा में भेजेगी। और अगर मैं दिल्ली की विधानसभा में जाता हूँ तो मैं दिल्ली की जनता की, मादीपुर की जनता की, विधानसभा क्षेत्र की जनता की आवाज़ बड़ी प्रमुखता से उठाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।